सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। मैं बबलू चक्रवर्ती। मेरा मीडिया बंधुओं से एक निवेदन है। मैं आज फुर्सत के इन पलों में अपने मीडिया भाइयों को कुछ एक संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज जो मीडिया की स्थितियां हैं, आज जो पत्रकारों की हालत है, उस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो हमारी इस बात को, हमारे इस विचार को अपने दिमाग में रख के इसको मनन करें और इस पर एक गंभीरता से पत्रकार हित में कदम आगे बढ़ाएं। हम लोग अक्सर करके देखते हैं कि हमारा पत्रकार कितनी टेंशन है, कितनी परेशानियां, कितने जोखिम लेकर देश और देश की जनता के लिए काम कर रहा है। अगर वर्तमान के हालातों पर भी गौर करें तो आज जो कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें हमारे देश की जनता के लिए, देश की जनता की सुरक्षा के लिए, देश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति कितना पत्रकार गंभीर है। हर स्तर का पत्रकार अपनी अपनी खबरों से, अपने अपने समाचारों से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है, सचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है, बचा रहा है। क्या नहीं लगता कि हमारा देश के प्रति जो पत्रकार का लगाव है वो बेहद ही सराहनीय है। अगर हमारा पत्रकार इतनी जोखिमें लेकर, इतनी परेशानियां उठाते हुए, इतनी समस्याओं को जूझते हुए अगर देश और देश की जनता के लिए यह काम कर रहा है, तो क्या वो कोरोना योद्धा नहीं है? मैं कहता हूं कि वो कोरोना का असली योद्धा एक देश का पत्रकार है, जो अपनी खबरों के माध्यम से पूरे देश को, पूरे देश की जनता को सुरक्षित चाहता है और भविष्य की, देश के भविष्य के प्रति भी गंभीर है। लेकिन होता क्या है कि लगातार देखा जा रहा है कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारा सफाई विभाग है, इन विभागों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के रूप में माना जा रहा है। लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं, लोग उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे पत्रकारों की इन निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता की सराहना? कहीं ना कहीं ये भेदभाव जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो मेरा निवेदन है सभी भाइयों से कि जो आज कोरोना की महामारी से पत्रकार देश को बचाने में प्रयास कर रहा है, देश को बचाने के लिए जो जोखिम उठा रहा है, उन पत्रकारों की भावनाओं को, उन पत्रकारों के त्याग को, उन पत्रकारों के कार्यों को सराहते हुए उनका सम्मान किया जाए। समस्या एक है, अगर हम स्वार्थ और निस्वार्थ की बात करें तो जिन पुलिसकर्मियों को, जिन स्वास्थ्यकर्मियों को, जिन सफाई कर्मचारियों को आज हम कोरोना योद्धा के रूप में हम सम्मानित कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, क्या उनको सरकार से वेतन नहीं मिलता? अगर सरकार से वेतन मिलने के बाद हम उनको कोरोना योद्धा के रूप में अगर सम्मान कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और एकमात्र उन्हीं को कोरोना योद्धा मान रहे हैं, तो ये हमारे अंदर छोटी सी भूल है, ये पक्षपात है हमारे अंदर, ये द्वेष भावना है। क्योंकि देश का जो पत्रकार आज कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और कोरोना के माहौल में देश की जनता के प्रति गंभीर है, हर संभव प्रयास कर रहा है, उस पत्रकार को सरकार से क्या मिलता है? ना तो उसको कोई वेतन है, ना कोई पेंशन है, ना कोई सुविधा है, ना कोई सुरक्षा है। उसके बावजूद भी कहीं भी पत्रकार को कोरोना योद्धा के रूप में न सरकार मान रही है, न जनता मान रही है। आखिर क्यों? मोबाइल की कॉलर ट्यून अक्सर करके समय आता है कि अपने पुलिसकर्मियों का सम्मान करें,
स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें, सफाई कर्मचारियों का सम्मान करें। ये कोरोना योद्धा हैं। हमारा पत्रकार क्यों कोरोना योद्धा के रूप में शामिल नहीं किया गया? मेरा एक सवाल है, आखिर कमी कहाँ है हम लोगों में कि हमको कोरोना योद्धा के रूप में निगलेक्ट कर रखा है? निस्वार्थ भाव से पत्रकार काम करने वाला जो देश का मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोलते हैं, लेकिन इस स्तंभ को लिखित रूप में कहाँ माना गया है? मीडिया की सुरक्षा की गारंटी किसकी है? लगातार देखने को आ रहा है कि यहाँ पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है, वहाँ पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है। क्या पत्रकार किसी का बुरा कर रहा है? पत्रकार निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। अगर उसके ऊपर हमला करता है, कोई उससे अभद्रता करता है, कोई अपमान करता है उसका, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कायर व्यक्ति वही है जो पत्रकार से बदतमीजी करता है, अभद्रता करता है, हमले करता है, अत्याचार करता है। उसका कायर इसलिए है कि एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाले पत्रकार को जिसके परिवार चलाने के लिए खुद पत्रकार अपने परिवार पर डिपेंड है, उसकी कोई न सैलरी है, न कोई आर्थिक तनख्वाह है, न कोई वेतन है, न कोई आय है, न इनकम है, उसके बाद भी वो इतना लगनशीलता से, इतनी सक्रियता से और इतनी अपनापन के नाते जो काम कर रहा है देश के लिए, वो सबसे ज़्यादा त्यागपूर्ण काम है। और मैं ऐसे पत्रकारों को नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ। और अपने पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इन संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारा पत्रकार साथी सबसे बड़ा आज के समय का कर्म योद्धा है और था और हमेशा रहेगा। पत्रकार हमेशा देश के प्रति समर्पित रहा है, समर्पित रहेगा और रहा है वर्तमान में भी। तो मेरा निवेदन है सभी पत्रकार भाइयों से कि अपने पत्रकार साथियों को उनका मनोबल बढ़ाएं, उनके कार्य करने को बधाई दें और उनके हर कार्य में सहयोग करें। और उसके अलावा मैं देश की सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ और प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पत्रकार साथी जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनका कहीं भी उत्पीड़न ना होने पाए, उनका कहीं उन पर अत्याचार ना किए जाए। मैंने कई मामले ऐसे देखे हैं कि वाराणसी में एक पत्रकार को निर्दयतापूर्वक लाठियों से पीटा गया और वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने मात्र 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करके और घटना की NCR दर्ज करके अपने कार्य से सी की। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये निंदनीय घटना है और शर्मनाक घटना है। वहाँ के SSP से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस घटना में तत्काल प्रभाव से पीड़ित पत्रकार की तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाए। संगीन अपराध का मामला है, ये जानलेवा हमला हुआ है, उसको मरणासन अवस्था में छोड़ा गया है। बाकी जो हमलावर पुलिसकर्मी हैं उनको भी निलंबित किया जाए। जिस थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है उस थाना क्षेत्र के प्रभारी वहाँ मौजूद बताए गए हैं और उनकी ये बिल्कुल निष्क्रियता है, उनके ड्यूटी के फर्ज के प्रति बहुत लापरवाही है, उनको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। ये मेरा निवेदन है वहाँ के SSP महोदय से, वाराणसी के SSP महोदय से। इन्हीं विषयों को लेकर मैं कभी कभी बहुत आहत होता हूँ कि हमारी मीडिया जो देश की सेवा में लगी हुई है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, वो देश की जनता और देश की सुरक्षा के लिए पूर्ण समर्पित है। वो नहीं चाहती कि देश पर और देश की जनता पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आए। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर अत्याचार करना, उनकी अनदेखी करना, उनके भावों को न समझना, ये अत्यंत गलत है। ये हमारे देश की भारतीय संस्कृति नहीं है, ये भारत की सभ्यता नहीं है। हमारे भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है कि जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया हम उनको आज भी नमन करते हैं, पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं अधर्म से, अत्याचार से आज़ाद कराने वाला हमारा देश का एक मीडिया है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। उसको लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में स्वीकार किया जाए
मीडिया सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकारों की सुख सुविधाओं सुरक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसी मेरी देश की सरकार से अपील है, निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकारिता।